अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग दरख्शा किताब से चैप्टर नंबर 38 को पढ़ लेंगे, जो कि इस किताब का आखिरी चैप्टर है, आखिरी सबक है। ठीक है नाजरीन, तो आप लोग इंशाअल्लाह आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। ठीक है नाजरीन, तो आज का जो सबक है, आज का जो वीडियो है, ये दरख्शा किताब से आखिरी वीडियो है, आखिरी चैप्टर है। इसके बाद इंशाअल्लाह हो सके तो हम लोग रोशनी किताब शुरू करेंगे, या फिर हो सके तो हम लोग कवाइद वगैरह पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा आपको जो चीज़ पढ़ना, अगर कवाइद पढ़ना है तो हम कवाइद पढ़ाएंगे, अगर रोशनी किताब पढ़नी है तो इंशाअल्लाह हम रोशनी भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन नाजरीन याद रखिएगा, रोशनी से ज़्यादा, दरख्शा किताब से ज़्यादा कवाइद के ऊपर फोकस करनी चाहिए, यानी ग्रामर के ऊपर फोकस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा एग्ज़ाम में ज़्यादातर सवालात कवाइद के ऊपर ही आते हैं। जैसे ज़माने की कितनी किस्में होती है, इसम की कितनी किस्में होती है, फेल फाइल मफूल किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें, ख़त किसे कहा जाता है, और माजी मुस्तकबिल ये सारी चीज़ें किसे कहा जाता है, वाहिद जमा किसे कहा जाता है, मुतरादिफ किसे कहा जाता है, मुतज़ाद किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आती है। तो इंशाअल्लाह हम लोग एक एक करके ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है नाजरीन, तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द अज जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भेज करके उसे बता दीजिए कि वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि हम आपके लिए रोज़ाना फ़ायदा पहुंचा सके। तो आइए आज की सबक की शुरुआत एक शेर से करते हैं। शेर है क्या? मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह है वो लोग जो घर से नहीं निकलते। और एक आखिरी शेर है क्या? यानी उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा उसे कोई गिरा नहीं सकता। तो नाजरीन आज का जो सबक है, सबक नंबर 38 है, यानी चैप्टर नंबर 38 है और गीत है। देखिए आज का सबक बहुत खूबसूरत है, यानी कहते हैं अंत भला तो सब भला, और सबक की यानी आखिरी, यानी सबक की आखिरी, यानी सबक का लास्ट गीत से कर रहे हैं। सबक का ख़त्म यानी किताब को ख़त्म गीत के साथ कर रहे हैं। गीत बहुत अच्छी वो चीज़ होती है जो रस्मों की अदायगी, यानी शादी ब्याह में रस्मों की अदायगी के लिए बोला जाता है, पढ़ा जाता है, औरत वगैरह गाती है। ठीक है ना, तो गीत किसे कहते हैं हम बाद में इंशाल्लाह समझ लेंगे। आइए उससे पहले हम लोग मुसन्निफ की तरफ बढ़ते हैं। देख ले चैप्टर नंबर 38 गीत, इस मुसन्निफ देखते हैं। मुसन्निफ सलाम मछली शहरी, ठीक है ना, सलाम मछली शहरी। उनका असल नाम अब्दुस सलाम था। ठीक है ना, पैदाइश 1 जुलाई 1921 को यूपी के जौनपुर में हुई थी। ठीक है ना, यूपी के जौनपुर में 1921 को हुई थी। वालिद देख लीजिए, वालिद अब्दुल रज़ाक, दादा मोहम्मद इस्माइल, यानी वालिद का नाम अब्दुल रज़ाक था, दादा का नाम मोहम्मद इस्माइल था। देखिए 1935 में तकरीबन 1935 से तकरीबन 14 साल की उम्र में पहली नज़्म नीरंग ख़याल के नाम से लिखे थे। नीरंग ख़याल, नीरंग ख़याल, यानी 14 साल की उम्र से ही उन्होंने नज़्म लिखना शुरू किया था, और 1935 से नज़्म लिखना शुरू कर दिए थे। क्योंकि ये जो सलाम मछली शहरी साहब थे, ये मतलब ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे, क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे, घर के माली हालात, यानी घर में ज़्यादा लोग पैसे वाले नहीं थे, घर का माहौल, घर की हालात ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, और इसीलिए उन्होंने 14 साल की उम्र से ही नज़म वगैरह लिखना शुरू कर दिए थे, और बहुत ही मुख्तसर पढ़ाई किए थे। ठीक है ना, मतलब बहुत कम पढ़ाई किए थे लेकिन बहुत अच्छे से किए थे। ठीक है नाज़रीन, आगे देखते हैं। देखिए गीतों के मजमुआ, नंबर 1 पायल, नंबर 2 बाजू बंद खुल जाए, बाजू बंद खुल जाए, नंबर 3 तीन हीरे, 3 किताबें गीत के लिखे थे। उसके बाद देखते हैं 1944 में दूसरा मजमुआ वुसअते, क्या वुसअते 1944 में लिखे थे। इंतकाल देखते हैं, इंतकाल 1973 को लाहौर में हुई थी। कहाँ पे? लाहौर, ये लाहौर पाकिस्तान में, और ये क्या बोलते हैं यूपी में पैदा हुए थे, लेकिन इनका इंतकाल लाहौर में हो गया था। ठीक है ना, इंतकाल लाहौर में हुई थी। तो ये कुछ जानकारी थी मुसन्निफ साहब के बारे में जो आपके लिए बेहद ज़रूरी था। ठीक है नाज़रीन, तो आप एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, अच्छे से कॉपी में नोट कर दीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग सबक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अब आइए हम लोग सबक की शुरुआत करते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो देख लीजिए यहाँ से आपका सबक शुरू हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ये गीत है ना, जो गीत है, ये गीत क्या बोलते हैं,
बहु गीत की जो ज़बान होती है हिंद, और ये गीत लफ्ज़ गीत जो है ना हिंदी की ज़बान है। कहाँ की क्या ज़बान है? हिंदी की ज़बान, यानी हिंदी से लफ्ज़ गीत आई है। और क्या बोलते हैं, गीत की जो ज़बान होती है बहुत ही आसान होती है, बहुत आम सहल होती है, यानी हर कोई आसानी के साथ समझ सकता है। जैसे खेत खलियान में मज़दूर वगैरह जाते हैं, चौक चौराहे पे मज़दूर वगैरह, या फिर जो भीख मांगने वाले होते हैं वो लोग मांगते हैं, या फिर गलियों में जो लोग घूमते हैं छोटे छोटे लोग, तो वो लोग अपनी अपनी ज़बान से गीत गुनगुनाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं। यानी तो कहने का मतलब ये है कि गीत की ज़बान बहुत आसान होती है, हर छोटे बड़े लोग सब कुछ गा सकते हैं और सब कोई समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये गीत की मुख्तसर तारीफ थी। और गीत शादी ब्याह में जो लड़की को रुखसत किया जाता है तो वो रस्मों की अदायगी के लिए भी गीत गाया जाता है, ठीक है। तो ये गीत की तारीफ से थोड़ी सी अब यहाँ से देख लीजिए, आपका सबक शुरू हो जाता है, ठीक है। सबक शुरू हो जाता है गीत। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आइए हम आपको पढ़ के फिर भी थोड़ा अच्छा से समझा देते हैं। कह रही कि जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती है कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। जमुना की लहरें उठती है, कुछ गाती है कुछ कहती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। मतलब ये कि जमुना नदी जो है उसकी ज़िंदगी में कुछ दर्द और गम है जिसे वो बयान करना चाहती है। तो बयान करते करते वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है, बताते बताते। उसके बाद करें, क्या जाने क्या कह जाती है आकाश के हंसमुख तारों से, क्या जाने क्या सुन जाती है इस दुनिया के नज़ारों से। जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती है कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। कह रही क्या जाने क्या कह जाती है आकाश के हंसमुख सितारों से। मतलब जिस तरह आसमान का जो सितारा है वो हमसे कुछ कहना चाहता है, जब रात में चमकता है ये सितारा तो हमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बयान करना चाहता है। तो जिस तरह ये सितारा हमसे कुछ कहना चाहता है ना, इसी तरह दर्द क्या बोलते हैं, ये नदी हमसे कुछ कहना चाहती है। नदी की जो लहरें हैं हमसे कुछ कहना चाहती है, हम उसको सुन नहीं पाते लेकिन हमसे कुछ कहना चाहती है। वो जो कहती है वो कहते कहते अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है। उसके बाद कह रहे कि शीशे से भी नाजुक लहरों पर कितनी परछाई पड़ती है, जब ताजमहल कुछ कहता है तो मुमताज़ की सूरत हंसती है। जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती है, और कहते कहते और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। मतलब जैसे जमुना नदी जो है, उस नदी को जो लोग देखने के लिए जाते हैं, उसके किनारे जो लोग खड़ते हैं तो लोगों का अक्सर यानी लोगों का साया उस पानी पर पड़ता है। और बहुत सारे दुख मतलब गमगीन लोग, जो गमज़दा लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, जो मुसीबत में घिरे लोग हैं, जो मतलब जो दर्दो तकलीफ में दर्दो गम में है, तो उस नदी को जब देखने जाते हैं तो उस नदी के लहर को देख करके अपने गम को दूर कर लेते हैं। यानी उस नदी की लहर को जब देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, उसकी परेशानी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये नदी कहना चाहती है। उसके बाद जब ताजमहल कुछ कहता है, यानी ताजमहल जो खूबसूरत इमारत है ये कुछ कहना चाहता है, ठीक है ना। ताजमहल कुछ कहना चाहता है, उसकी ज़बान सिर्फ मुमताज़ महल ही समझ सकती है। यानी शाहजहाँ की जो बीवी थी जिन्होंने ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया, तो उसकी बीवी का नाम मुमताज़ महल था। तो ताजमहल कुछ कहना चाहता है जिसको मुमताज़ बेगम सुन करके हंसती है, मुस्कुराती है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे कि मैं उन लहरों पर भेजूंगी जीवन के हज़ारों ख्वाब, अभी ये आंसू ये नाजुक कलियाँ ये चांदनी ये महताब, अभी आशाए फना होकर भी कुछ अमृत रस बहाती है। जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती है कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। कह रहे कि जमुना नदी अपने दर्द व गम की वजह से हिम्मत नहीं हारी है, वो अपने लहरों के ज़रिए अपने हज़ारों ख्वाब सजा सकती है। जिस तरह नाउमीदी के पीछे उम्मीद होती है, कहते हैं ना डर के पीछे मतलब हार के पीछे जीत होती है। इंसान अगर हार के बाद चाहे तो कुछ सीख ले, उसके बाद वो जीत सकता है। जमुना नदी जो है ना अपने दर्द और गम की वजह से हिम्मत नहीं आ रही है, वो कहना चाहती है कि हम अपने हिम्मत के ज़रिए से अपने हज़ारों ख्वाब सजा सकते हैं ज़िंदगी के, ठीक है ना। आशाए फना होकर भी कुछ अमृत रहसबाती, यानी उम्मीदें ख़त्म होकर भी उम्मीद लगाई जा सकती है, ठीक है ना। आप अपनी ज़िंदगी से हिम्मत नहीं हारिएगा, कोशिश करिएगा तो इंशाअल्लाह आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह है वो लोग जो घर से नहीं निकलते। अब आप अगर घर से निकल चुके तो इंशाअल्लाह आपको मंजिल मिल ही जाएगी, आप हिम्मत नहीं हारिएगा। तो नाज़रीन आपका सबक यहीं पे मुकम्मल हो जाता है। अब आइए हम लोग सवालात को हल कर लेते, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से आपका मारूज़ी सवालात शुरू हो जाता है। मारूज़ी सवालात का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। आइए सवाल नंबर 1 करके सना मछली शायरी किस सनफ़ के शायर है? तो आपको पता है सना मछली शायरी गीत के शायर है। किसके? गीत के शायर है। जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से ज़्यादा गुजरती है?
तो अब उत्तर प्रदेश, क्या जवाब में क्या दी, उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में जो उत्तर प्रदेश है या यूपी ही को उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश से जमुना नदी ज़्यादा गुजरती है। सवाल नंबर 3 कह रहे हैं कि ताजमहल किस बादशाह ने तामीर कराई थी, तो ताजमहल शाहजहाँ ने तामीर कराई थी, शाहजहाँ ने। सवाल नंबर 4 कह रहे हैं कि जेल के शेर का दूसरा मिसरा पूरा करे, क्या जाने क्या कह जाती है आकाश के इन हसमुख तारों से, ठीक है ना। उसके बाद सवाल नंबर 5 कह रहे हैं आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन है। मुतरादिफ का मतलब होता है कि अल्फाज दो हो मतलब सेम हो, ठीक है ना, अल्फाज अलग अलग हो लेकिन दोनों का मतलब सेम निकले। तो क्या ने कहा आकाश, आकाश का क्या होगा, आसमान, आसमान का मतलब भी आसमान, आकाश का मतलब भी आसमान ही होता है। उसके बाद सवाल नंबर 1 कह रहे हैं कि मुख्तसर सवालात का सवाल है कि सवाल नंबर 1, सलाम मछली शहरी की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो यहीं से लिख लीजिएगा उनका असल नाम क्या था, उनके वालिद का नाम क्या था, कब पैदा हुए थे, यानी इसी बोर्ड में से 5 जुमले बना करके आप आसानी के साथ लिख लीजिएगा। सवाल नंबर 2 कह रहे हैं कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल क्यों तामीर कराई थी। इसलिए तामीर कराई थी क्योंकि जो उसकी बीवी मुमताज़ महल थी ना, उन्होंने मरते वक्त वसीयत की थी, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे प्यार की निशानी के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाना जिसको देख करके सारी दुनिया हम दोनों के प्यार को याद करे। तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया। आज पूरी दुनिया जब ताजमहल को देखती है तो मुमताज़ की प्यार को, यानी उन दोनों मियाँ बीवी के प्यार को याद करता है कि दोनों के दरमियान प्यार था, ठीक है ना। उसके बाद सवाल नंबर 3 करें, गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों के नाम बताइए। तो गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों का नाम कैसे बताइएगा। देखिए नंबर 1 बैकल इत्तसाही, यहाँ पे देख लीजिए, ये गीत की जो तारीफ है ना, यहाँ सबसे लास्ट वाला लाइन देखिए, यहाँ पे 4 का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर 1 बैकल इत्तसाही, नंबर 2 सुल्तान अजमल सुल्तानपुरी, नंबर 3 जुबैर रिजवी, नंबर 4 वसीम बरेलवी, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला लाइन देखिए, सबसे लास्ट वाला गीत में, तो यहाँ से बैकल इत्तसाही, अजमल सुल्तानपुरी, जुबैर रिजवी और वसीम बरेलवी, इन 4 का नाम बता दीजिएगा, ठीक है नाज़रीन। उसके बाद सवाल नंबर 4 कह रहे हैं कि इस नज़्म में शायर ने किसको बंसी बजाते हुए पेश किया है। तो लिखिए गया है, इस नज़्म में शायर ने उसके आशिक घनश्याम को दर्द फिराक में बंसी बजाते हुए पेश किया। किसके, उसके आशिक घनश्याम को दर्द फिराक में बंसी बजाते हुए पेश किया है। आशाई फना हो, सवाल नंबर 5 करें, आशाई फना होकर क्या बहाती है। आशाई फना होकर अमृत रस बहाती है, ठीक है ना, अमृत रस बहाती है, ठीक है नाज़रीन। तो ये सबक आपका यहीं पे मुकम्मल हो जाता है नाज़रीन। ये सबक आपको थोड़ा सा ही पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नाज़रीन हाँ भूलिएगा नहीं, क्योंकि हमारा आज का सबक हमारी किताब मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह अब के बाद हम लोग कवायद शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा, जो आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे वो 10th 12th कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें उर्दू का ये कवायद आपको काम आएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ना भूलिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और देख करके अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।